शरद जी, अब माना जाता रहा है, सभी लोगों को ही पता है, मुझे लगता है कि भारत हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नहीं जो थोड़ा बहुत खबर से पूरी तरह से है ना वो कनेक्टेड हो। उसको पता है कि सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है हिंदुस्तान में जिसके पास सबसे बड़ा आईटी सेल है, तो वो है बीजेपी। बीजेपी के लिए तो वरदान साबित हो गया, 1 महीने में सब कुछ निपटा देना है। कई लोगों की तो तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी और आप लोग पूरी तरह से तैयारी खत्म करके 1 महीने के बाद चुनाव में चले जाएंगे। गौरीशंकर जी, आपके माध्यम से हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस जो चुनाव उत्सव है सब लोग इसमें भागीदार बने। और हम लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑफलाइन चुनाव, ऑनलाइन चुनाव है, चुनाव प्रत्यक्ष होगा या चुनाव इंटरनेट के थ्रू होगा। हम लोग निरंतर तैयार रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं। हम पार्टी के नाम पे और कार्यकर्ताओं के काम पे हम वोट लेने जाते हैं। डराने या भड़काने या धमकाने का हमारा कोई नाता नहीं है इससे। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं। और जो हम लोगों ने पिछले 4 साल में काम किया है, वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो 4 साल नहीं 2 साल में काम किया है, क्योंकि 2 साल तो आपके वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने 2 साल में वो काम किया है जो लोगों ने 70 साल में नहीं किया है। एक छोटा सा मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल्ली की आबादी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए हैं, और उत्तरांचल या हिमाचल की आबादी से ज़्यादा हमने उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और जिस तरह का विकास कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये अभूतपूर्व है। और इसी पे हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। तो वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन अब तरीका क्या होगा, कैसे अब वोट मांगेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत ही क्लियर जो है नियम कायदे कानून बनाए हैं। राजनीतिक रैलियां जो है उस पर रोक लगाई गई। उससे पहले कई सारी रैलियां बीजेपी की तरफ से हो चुकी है, चाहे पीएम मोदी की तरफ से हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो, अमित शाह भी कई बार आए, नड्डा साहब भी कई बार आए। तो अब रैलियों के लिए तो कोई जगह नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब जो है डोर टू डोर एक विंडो बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या इसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाएगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा उठाएगी? जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा आईटी सेल आपके पास है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ऐसी पार्टी जिसके पास इतना बड़ा आईटी सेल है, क्या इसका भरपूर फायदा होगा? क्या जनता कनेक्टेड होगी? क्या ऐसा काम आप लोगों ने किया उत्तर प्रदेश में पहले से? हमारी पार्टी 10 करोड़ लोगों की है। 10 करोड़ भारतीय नागरिक जो हमारी पार्टी का हिस्सा है। तो हमें, और मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष रूप से, जैसे चुनाव आयोग हमको चुनाव लड़ने को कहेगा हम उस तरह काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता तो पहले भी घर घर जा रहे थे। हम लोग हमेशा तैयार रहते। चुनाव तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को भाग लेना होता है, लेकिन हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। चलिए ठीक है।